दोस्तों, तुमने सर्कस में हाथी को नाचते देखा होगा। Those that can be made to perform in a circus. तुमने शेर को रंग मास्टर के इशारों पर आग से छलांग लगाते देखा होगा। तुमने कुत्ते को अपने मालिक की रोटी के लिए दुम हिलाते देखा होगा। लेकिन क्या तुमने कभी जिंदगी में किसी सर्कस में भेड़िए को करतब दिखाते देखा है? But you have never seen the wolf performing tricks in a circus. अरे नहीं यार, कभी नहीं। भेड़िया वो वाहिद दरिंदा है जिसे इंसान कभी गुलाम नहीं बना सका, जिसे तुम कभी जंजीरों में जकड़कर अपने इशारों पर नचा नहीं सकते। भेड़िया कुत्ते जैसा ही नजर आता है, लेकिन कुत्ते और भेड़िए में एक पूरी साइकोलॉजी का फर्क है। कुत्ता अपनी वफादारी रोटी के टुकड़े के लिए बेच देता है। भेड़िया भूखा मर जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से रोटी नहीं खाएगा। वो अपनी आज़ादी, अपने रोब, अपने वकार पर कभी समझौता नहीं करता। आज की दुनिया में 99% लोग गुलामों की तरह जी रहे हैं। वो जॉब में, रिश्तों में और सोसाइटी में सिर्फ अप्रूवल की भीख मांग रहे हैं। प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मेरी तारीफ कर दो। तुम्हारा ये डर, तुम्हारी ये गुलामाना सोच तुम्हें कभी बादशाह नहीं बनने देगी। आज की वीडियो में मैं वॉल्फ मेंटालिटी के ऐसे खूनख्वार और अनबीटेबल असूल सिखाऊंगा जो तुम्हें महफिल के एक सस्ते मोरे से उठाकर तन्हाई और ताकत का अल्फा बना देंगे। ये असूल तुम्हें सिखाएंगे कि अकेले कैसे लड़ना है और अपनी सल्तनत की हिफाजत कैसे करनी है। तो अगर तुम तैयार हो इस जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बनने के लिए, तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, ताकि तुम अपने वादे के गवाह बनो। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द पैक इज पावर। देखिए, एक कुत्ता हर उस इंसान का वफादार होता है जो उसे हड्डी डाल दे। उसकी वफादारी का कोई म्यार नहीं होता, उसे बस अपना पेट भरना होता है। लेकिन भेड़िए की वफादारी खूनी होती है। वो अपने पैक के लिए, अपनी फैमिली के लिए जान दे देता है। उसका असूल है, अगर मेरा साथी मुश्किल में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा मसला ये है कि तुम हर किसी के दोस्त बन जाते हो। तुम उन लोगों के साथ वफादार हो जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तुम्हारी वफादारी सस्ती है क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। भेड़िया बनना है तो अपनी वफादारी को महंगा करो। अपना एक छोटा सा लेकिन मजबूत पैक बनाओ। ऐसे लोग चुनो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। जो तुम्हारा नहीं, उसे अपनी जिंदगी से ऐसे काट फेंको कि वो कभी था ही नहीं। वफादारी कमजोरों के लिए एक बोझ है और भेड़ियों के लिए एक पहचान। नंबर 2, साइलेंट अथॉरिटी। देखिए, कुत्ते सारा दिन भौंकते हैं। वो हर गाड़ी के पीछे, हर अनजाने इंसान पर शोर मचाते हैं। वो शोर मचा कर साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। लेकिन भेड़िया कभी बिला वजह नहीं बोलता। वो जंगल में खामोशी से चलता है। वो अपनी एनर्जी शोर मचाने में ज़ाया नहीं करता। तुम महफिलों में बहुत ज़्यादा बोलते हो। तुम लोगों को बताते हो कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है। अरे यार, याद रखो, जिसके पास असल ताकत होती है उसे चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शोर मचाना कमज़ोरी की निशानी है। खामोशी अथॉरिटी का साइन है। जब तुम खामोश रहते हो तो लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अगले कदम का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अपनी जुबान को म्यान में रखो। अपनी आंखों से लोगों के दिमाग हैक करना सीखो। जिसकी खामोशी खौफ पैदा करे वही असल भेड़िया है। नंबर 3, द हंटर्स हंगर। देखिए, भेड़िया तब तक नहीं सोता जब तक वो अपना शिकार न कर ले। उसकी भूख उसे मीलों पैदल चलने पर मजबूर करती है। वो थकावट को नहीं जानता, वो दर्द को नहीं मानता, उसे बस अपना टारगेट नजर आता है। अरे यार, तुम्हारी जिंदगी में वो भूख का है। तुम थोड़ी सी कामयाबी पर सेटिस्फाइड हो जाते हो। तुम्हें एक छोटी सी जॉब मिलती है और तुम अपनी परवाज़ भूल जाते हो। तुम सुस्त हो गए हो। तुमने आरामदेह बिस्तर को अपनी मंजिल मान लिया है। भेड़िया कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा अगले शिकार की तलाश में रहता है। अपनी भूख को कभी मरने मत दो। अपने ख्वाबों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए वो तड़प पैदा करो जो भेड़िए के पेट में होती है। जब तुम्हारे अंदर वो आग भड़केगी तो दुनिया की कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकेगी। एक सेटिस्फाइड इंसान मुर्दा होता है, भेड़िया हमेशा भूखा रहता है। नंबर 4, थ्राइव इन द कोल्ड। देखिए, भेड़िया उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जब सर्दी अरूज पर हो, जब बर्फबारी हो रही हो और बाकी तमाम जानवर गारों में छुपे हों। तब भेड़िया बाहर निकलता है। वो मुश्किल तरीन हालात को अपना दोस्त बना लेता है। अरे यार, तुम्हारा हाल क्या है? जब हालात थोड़े से ख़राब होते हैं तो तुम रोना शुरू कर देते हो। मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे पास तो सोर्स नहीं है। तुम सूरज के निकलने का इंतज़ार करते हो।
तुम आसान रास्ते ढूंढते हो। एक अल्फा इंसान मुश्किल वक्त का इस्तेकबाल करता है। वो जानता है कि लोहा तभी हथौड़े की शक्ल इख्तियार करता है जब वो भट्ठी में चलता है। अपने दुखों को, अपनी तन्हाई को, अपने मुश्किल हालात को एक हथियार में बदलो। सर्द हवाएं तुम्हारे परों को काटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलात में मुस्कुराना सीखो, तुम अनबीटेबल हो जाओगे। नंबर 5, द अल्फा फ्रेम। देखिए, एक भेड़ियों के ग्रोह में अल्फा वही होता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत और निडर हो। वो किसी से वोट नहीं मांगता, वो किसी से इजाज़त नहीं लेता, वो अपनी प्रेजेंस से साबित करता है कि वो लीडर है। तुम क्यों लोगों से अप्रूवल मांगते हो? तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हें अपना लीडर माने? अप्रूवल मांगना गुलामों का काम है। अपने अंदर वो रोब, वो कॉन्फिडेंस, वो अथॉरिटी पैदा करो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चले। तुम्हारी चाल, तुम्हारी डाल, तुम्हारे बोलने का अंदाज बताना चाहिए कि तुम कौन हो। अपनी बाउंड्रीज इतनी सख्त रखो कि कोई तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे दायरे में ना घुस सके। बादशाह कभी सफाइयाँ नहीं देता, वो फैसला करता है। नंबर 6, नेवर सबमिट। देखिए, तुमने कुत्ते को पट्टा पहने देखा होगा, तुमने उसे मालिक के इशारों पर नाचते देखा होगा। इंसान ने भेड़ियों को भी कैद करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। भेड़िया कैद में खाना पीना छोड़ देता है, वो खुद को मार लेता है लेकिन वो सर नहीं झुकाता। तुमने चंद पैसों के लिए या किसी टॉक्सिक रिश्ते के लिए अपनी रूह बेच दी है। तुमने अपने गले में ज़रूरियात का पट्टा डाल रखा है। तुम डरते हो कि अगर तुमने सच बोला तो तुम्हारी रोटी बंद हो जाएगी। अरे यार, भेड़िया बनना है तो अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो कि तुम किसी भी वक्त छोड़कर जा सकते हो। अपने अंदर वॉक अवे की पावर को पैदा करो। गुलामी की ज़िंदगी में चाहे कितना ही सुकून क्यों ना हो, वो तुम्हारे वकार से बढ़कर नहीं है। अपनी खुददारी पर कभी समझौता मत करो। जो गर्दन झुक जाती है वो कुत्ते की होती है। भेड़िया गर्दन कटवा देता है, झुकाता नहीं। नंबर 7, टेक्टिकल इंटेलिजेंस। देखिए, भेड़िया सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वो इंतहाई स्ट्रीट स्मार्ट होता है। वो जानता है कि बड़े शिकार को कैसे घेरना है। वो स्ट्रेटजी बनाता है। वो अंधों की तरह वार नहीं करता, वो पहले हालात को ऑब्जर्व करता है। अरे यार, तुम्हारा मसला ये है कि तुम बहुत इमोशनल हो। तुम गुस्से में आकर फैसले करते हो और अपना नुकसान कर बैठते हो। तुम दुश्मन पर सीधा वार करते हो और खुद जख्मी हो जाते हो। भेड़िया बनना है तो अपने जज्बात को तिजोरी में बंद करो। अपने दिमाग को एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह यूज़ करो। दुश्मन की चाल को समझो, उसकी कमज़ोरी को ढूंढो और जब वार करो तो वो इतना ठीक और इतना जानलेवा हो कि दोबारा वार करने की ज़रूरत ना पड़े। ताकत से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। नंबर 8, वीक एंड प्रोटेक्ट द यंग। देखिए, अल्फा भेड़िया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने ग्रोह के कमज़ोरों और बच्चों की हिफाजत के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। जब शिकार मिलता है तो वो पहले उन्हें खाने देता है। यह है लीडरशिप। तुम सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हो, तुम खुद गर्ज हो। एक हाई वैल्यू इंसान वो है जिसके साये में दूसरे खुद को महफूज महसूस करें। अपने घर वालों के लिए, अपने वफादार दोस्तों के लिए एक ढाल बन जाओ। जब तुम दूसरों की जिम्मेदारी उठाते हो तो कुदरत तुम्हें दुगनी ताकत दे देती है। अरे यार, मुहाफिज बनो, लुटेरे नहीं। लोग उसकी इज्जत नहीं करते जो सिर्फ अपने लिए जीता है, लोग उसके लिए जान देते हैं जो उनकी हिफाजत करना जानता हो। नंबर 9, द फेयरलेस लीप। देखिए, भेड़िया बाज़ औक़ात अपने से 4 गुना बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है। वो साइज नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि दुश्मन कितना ताकतवर है। वो अपनी जीत का यकीन रखता है। तुम क्यों बड़े ख्वाब देखने से डरते हो? क्योंकि तुम हालात का साइज देखते हो, तुम अपनी गुर्बत को देखते हो, तुम अपनी कमज़ोरियों को देखते हो। तुम्हारा ये डर तुम्हारी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है। अरे यार, डर को अपने पैरों तले कुचल दो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल नज़र आ रही है तो फिर ये मत कहो कि रास्ता कितना दुश्वार है। छलांग लगाओ, चाहे तुम्हें गिरने का डर ही क्यों ना हो। जो डर गया वो मर गया, जो लड़ गया वो भेड़िया बन गया। खौफ तुम्हारी परवाज़ को रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे इरादों को आजमाने के लिए आता है। नंबर 10, टेरिटरी ओनरशिप। देखिए, भेड़िया अपनी टेरिटरी के निशान लगाता है। वो किसी दूसरे शिकारी को अपनी ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई उसकी हद पार करे तो वो उसे वहीं उसकी औकात याद दिला देता है। अरे यार, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बाउंड्रीज का है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारा वक्त ज़ाया करते हैं और तुम मुस्कुरा देते हो। तुमने अपनी ज़िंदगी को एक सरासर तमाशा बना रखा है। अपनी इज्जत नफ्स के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फेंस लगा लो। लोगों को बताओ कि तुम किस हद तक मजाक बर्दाश्त कर सकते हो। अगर कोई हद पार करे तो उसे खामोशी से अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो। जो अपनी ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकता उसे दुनिया रोंद कर गुजर जाती है। अपनी हदूद के बादशाह बनो। किसी को
दाखिल होने की इजाज़त मत दो। नंबर 11, द लॉ ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। देखिए भेड़िया पहाड़ों में भी रहता है, जंगलों में भी और रेगिस्तानों में भी। वो जहाँ जाता है वहाँ का बादशाह बन जाता है। वो हालात के मुताबिक खुद को बदलता है। तुम ज़िद्दी हो, तुम कहते हो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तुम्हारी ये शक्ति तुम्हें तोड़ देगी। एक स्मार्ट इंसान पानी की तरह होता है, वो जिस बर्तन में जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। हालात के मुताबिक अपनी चाल बदलो, अपनी स्ट्रेटजी बदलो। अगर दुश्मन ताकतवर है तो छुपना सीखो, अगर दुश्मन कमज़ोर है तो छुपटना सीखो। अरे यार तब्दीली से मत डरो, तब्दीली ही बका का राज है। जो वक्त के साथ नहीं बदलता वह तारीख का हिस्सा बन जाता है। नंबर 12, पेशेंट बिफोर द स्ट्राइक। देखिए भेड़िया घंटों तक बाज़ औक़ात पूरा दिन बर्फ़ में छुपकर इंतज़ार करता है। वो हड़बड़ाहट में वार नहीं करता, वो परफेक्ट मोमेंट, सही सेकंड का इंतज़ार करता है। वो जानता है कि अगर वो 1 सेकंड पहले निकला तो वो शिकार भाग जाएगा। तुम्हारी बेसब्री तुम्हें बर्बाद कर रही है। तुम आज मेहनत करते हो और कल तुम्हें नतीजा चाहिए। तुम जज्बाती होकर फौरी रिएक्ट करते हो और अपनी पावर गवा देते हो। सब्र करना सीखो, खामोशी से बैठना सीखो। दुश्मन को रिलैक्स होने दो, उसे लगने दो कि तुम हार गए हो, और जब वो सबसे ज़्यादा लापरवाह हो तब अपना हथमी वार करो। अरे यार सब्र कमज़ोरी नहीं, ये शिकार का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 13, द लॉन वॉल्फ लेजेंड। देखिए भेड़िया ग्रोह में रहता है लेकिन वो अकेला भी रह सकता है। जब उसे ग्रोह के असूल पसंद नहीं आते तो वो अकेला निकल जाता है। वो भूखा रहना पसंद करता है लेकिन वो अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं जीता। तुम अकेले होने से डरते हो, तुम उन जहरीले रिश्तों के साथ क्यों बैठे हो? क्योंकि तुम तन्हाई से घबराते हो। अरे यार याद रखो, जिस इंसान को अकेले रहने में सुकून मिलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तन्हाई वो जगह जहाँ तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारे ख्यालात जन्म लेते हैं। भीड़ बनने से बेहतर है कि तुम अकेले उड़ने वाला शाहीन या अकेले चलने वाला भेड़िया बनो। लोगों की भीड़ तुम्हें सिर्फ एवरेज बनाएगी, तन्हाई तुम्हें लेजेंड बनाएगी। नंबर 14, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। देखिए भेड़िया अपनी सूंघने की हिस्स और गट फीलिंग पर ट्रस्ट रखता है। जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो रुक जाता है, चाहे उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो। तुम अपने दिमाग की आवाज़ को दबा देते हो। तुम्हारा दिल कह रहा होता है ये इंसान गलत है, लेकिन तुम फिर भी उस पर एतबार करते हो और धोखा खाते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें सिग्नल दे रहा होता है लेकिन तुम लॉजिक ढूंढते हो। अपनी छठी हिस्स को तेज़ करो, इंसानों के अल्फाज को नहीं उनकी वाइब को पढ़ना सीखो। जिससे तुम्हारा दिल मुतनफ़र है उससे कोसों दूर भागो। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग कभी झूठ नहीं बोलते। अपनी गट फीलिंग के मालिक बनो, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। नंबर 15, द अल्फा प्राइज फ्रेम। देखिए भेड़िया जब किसी रेवड़ के सामने खड़ा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये भेड़ें मुझे पसंद करेंगी या नहीं। वो ये नहीं सोचता कि मैं कहीं इनका दिल तो नहीं दुखा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सच होता है कि मैं शिकारी हूँ और ये मेरा शिकार है। ये है प्राइज फ्रेम। तुम महफिलों में क्यों डरते हो? तुम लोगों से बात करते हुए क्यों झिझकते हो? क्योंकि तुम खुद को शिकार समझते हो। तुम दूसरों से अप्रूवल मांगते हो। इस गुलामाना सोच को आज अभी और इसी वक्त आग लगा दो। दुनिया के तमाम पावरफुल लोगों के सबकॉन्शियस में ये बात फिक्स होती है, मैं यहाँ किसी की अप्रूवल मांगने या किसी से भीख मांगने नहीं आया। मैं इस ज़िंदगी का, इस महफिल का अल्टीमेट शिकारी हूँ। जब तुम इस बेनियाज, शहाना और ख़तरनाक यकीन के साथ ज़िंदगी में कदम रखते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी हैबत आ जाती है तो लोग सबकॉन्शियसली तौर पर तुम्हारे सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे यार तुम मुहताज नहीं हो, तुम इस हालात के अल्फा भेड़िए हो। आज से हालात का रोना धोना बंद करो, दूसरों के टुकड़ों पर पलना बंद करो। तुम्हारी जगह वहाँ सर्कस में करतब दिखाने वालों के साथ नहीं है। तुम्हारी जगह तन्हाई की बादशाहत में और तूफानों के बीच में है। अपने अंदर के इस डरे हुए और मिन्नतें करने वाले इंसान का गला घोंट दो, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो। एक नई शुरुआत करो। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसे डरपोक कबूतर बनकर मत गुजारो। शिकारी बनो, वफादार बनो, भेड़िया बनो। और अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम खुद को शिकारी बनाने का फैसला कर चुके हो। तो एक छोटा सा काम करो और कमेंट्स में अपना नेम और सिटी लिखो कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज़ तुम तक पहुँची थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को विजिट करो। इफ़ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।